जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। 16 मार्च 2026 रात में आया था इसका स्पष्टीकरण, क्योंकि मैं आप लोगों से बताया था कि एक्सचेंज ने स्पष्टीकरण मांगा है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड से। किस लिए स्पष्टीकरण मांगा है? तो सीधा सीधा जो 2000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए जो न्यूज आई थी कि कंपनी 2000 करोड़ रुपया अपना जो है स्टेक सेल करके अपनी सहायक कंपनी में जुटाने वाली है। ओला सेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचकर 2000 करोड़ रुपए जुटाने का जो कंपनी का प्लान है, उस पे स्पष्टीकरण आया था। क्योंकि ये न्यूज जो है केवल वेबसाइटों पे फ्लैश कर रही है, क्योंकि कंपनी ने इसका अपडेट नहीं दिया था एक्सचेंज पे। तो जब कोई भी न्यूज बिना एक्सचेंज पे बताई गई न्यूज कहीं छपती है, तो एक्सचेंज उस पर स्पष्टीकरण मांगता है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या आप कह रहे हो कि आप 2000 करोड़ रुपए जुटा रहे हो कि नहीं जुटा रहे हो? आपकी तरफ से क्या इस पर स्पष्टीकरण है? ठीक है ना। तो उसी पे स्पष्टीकरण आना था। देखिए, कल वाली वीडियो में मैं क्लियर आप लोगों को बता दिया था कि आगे क्या जवाब आएगा और क्या ये न्यूज सही है गलत है जो भी, ठीक है ना, उसी वीडियो में। लेकिन फिर भी ठीक है, स्पष्टीकरण आ गया तो सीधा सीधा देख लेते हैं। अब देखिए, इसी स्पष्टीकरण की वजह से ही देखिए 2% आज नीचे है। मार्केट यहाँ पे 150 पॉइंट ऊपर है, लेकिन उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक नीचे है। क्यों? क्योंकि कल इसी न्यूज की वजह से इसमें तेजी आई थी। अब ये न्यूज जो है ऑफिशियल तो हुई नहीं, उड़ती उड़ती वाली खबर थी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आज प्रेशर में है। सीधा स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। कंपनी कह रही है कि जो मीडिया रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया में छपी खबर 2000 करोड़ रुपए फंड जुटाने की योजना बना रही है, टाइटल वाला आर्टिकल था, उस पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, उस पर कंपनी स्पष्टीकरण अपना दे रही है। और ये स्पष्टीकरण आ रहा है, कृपया ध्यान दें, अमित सिंधे चीफ मैनेजिंग सर्विलांस की तरफ से यह जो है अपडेट दिया जा रहा है, मतलब वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी को मिला था, इस बारे में जवाब नीचे दिया गया है। कहा गया कि क्या ऐसी कोई घटना हो रही है कि आप फंड रेज करने वाले हैं या नहीं, ऐसा बताइए। तो ये क्वेश्चन था एक्सचेंज की तरफ से। अब यहाँ पे कंपनी की प्रतिक्रिया यहाँ पे है। कंपनी कह रही है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के हिस्से के तौर पे कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनियां बिजनेस की ज़रूरतों और मार्केट की स्थितियों के हिसाब से कंपनी और ग्रुप लेवल पर फंड जुटाने के लिए अलग अलग मौके पर लगातार जो है बातचीत करती रहती हैं या मौका लगातार देखती रहती हैं। यही चीज़ मैं कल वाली वीडियो में आप लोग अगर देखे होंगे, लास्ट तक अगर आप लोग रुके होंगे, तो मैं बताया था कि क्या स्पष्टीकरण आएगा। देखिए, कोई भी एक कंपनी है, उसको फंड की ज़रूरत है, तो वो उस पर सबसे बात करेगी 10-5 लोगों से, तभी ना। कि ऐसा थोड़े कि नहीं जिससे बात करेगी बस उसी से फंड मिल ही गया। बातचीत करेगी कंपनियों से, या फिर कह लीजिए एफआईआई डीआई जो भी होते हैं, बैंकर होते हैं, एनबीएफसी कंपनियां होती हैं जो भी, या बैंक होते हैं जो भी, जो कर्ज देने वाले, इंश्योरेंस हो सकता है कंपनियां हो, तो सबसे बात करेगी तभी तो फंड मिलेगा। ऐसा थोड़े कि रात को सो के उठा कर बोले कि फंड चाहिए, बस मिल गया। तो बातचीत होती रहती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे थी, और वो कल मैं बताया था कि किसी से बातचीत कंपनी ने किया होगा कि हाँ मैं स्टेक सेल करके फंड रेज करना चाहती हूँ, ऐसे वैसे, बस वही वाली खबर फैल गई कि जुटाना चाहती है, जुटाना। ये तो न्यूज बहुत पहले से ही है कि जुटाना चाहती है। अब बोलोगे कि ऐसे कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखे होंगे ना, तो उसमें यहाँ पे मैं बताया था कि कंपनी लगातार लॉस कर रही है, लगातार लॉस। तो अब इनके पास कोई चिराग तो है नहीं कि नहीं घिसेंगे और पैसा आ जाएगा भाई। लगातार जब कंपनी लॉस कर रही है, तो भाई कंपनी के खर्चे होते हैं, कहाँ से आएगा? तो खर्चा कहीं ना कहीं से चाहिए ना। बिजनेस चलाने के लिए जो कैपिटल है वो तो चाहिए ना, कि बिना कैपिटल के काम चल जाएगा कंपनी। और इसी पे एक रिपोर्ट पहले भी छपी थी, मैं बताया था, वीडियो तो ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कमेंट करके बताइए था, बताया था कि नहीं, कि बहुत जल्द कंपनी को आने वाले 6 महीने में फंड रेज करना पड़ सकता है, इसी तरीके से अगर लॉस करती रहती है तो। और उसके ऊपर कंपनी का उतना कुछ खास सेल्स भी नहीं हो रहा है कि नहीं वहाँ से ही पैसा आ जाएगा, तो साइकिल जो है चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इसकी वजह से कंपनी का सेल्स भी कम हो गया और लॉस भी बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से कंपनी को पैसा चाहिए ही चाहिए। तो वहीं किसी से बात कर रही थी कंपनी, और वहीं वाली खबर छप गई। ठीक है, आज ये खबर भले ही कंपनी कह रही है कि हम बात कर रहे थे, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, और एक ही बात में क्लियर हो भी नहीं जाएगा। ठीक है ना। जो शुरू में ही बोला था कि किसी के पास गई, बोल देगी कि 2000 करोड़ रुपए चाहिए, बस बोले कि लो भाई जाओ, ऐसा तो होगा नहीं। 10-5 लोगों से बात करेगी तभी तो होगा ना। ये तो ठीक है, आने वाले समय में कंपनी को फंड चाहिए और वो जुटाएगी ही जुटाएगी, ये तो नॉर्मल चीज़ है। बताया गया कि ये उतार चढ़ाव आया है, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर है जो एक्सचेंज को न बताई गई हो? तो कंपनी ने सीधा सीधा कहा है कि बातचीत वहीं तो हम तो कर ही रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन वो बातचीत वाला
जो सेबी के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है ना, 2015 के सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन के तहत ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कि हम आपको दें। बातचीत वो करना है, हम तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो कंपनी सीधा सीधा कहा है कि हाँ हम बातचीत कर रहे हैं अलग अलग संस्थाओं से, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल होगा तब कंपनी जो है एक्सचेंज को बताएगी, और यही चीज़ मैं कल आप लोगों को बताया था। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक बहुत बढ़िया कंपनी है, लोग इसको बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, ऐसा वैसा। मेरे पिछली वाली वीडियो पे देखिए, मैं भी मानता हूं कि ओला इलेक्ट्रिक बहुत शानदार कंपनी है, तभी तो नंबर 1 थी। जब कोई भी कंपनी नहीं थी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी में, ईवी टू व्हीलर में सबसे नंबर 1 पे यही तो थी। तो कोई ऐसे ही नंबर 1 थोड़े बन जाएगा, कुछ न कुछ तो खासियत थी, तभी तो नंबर 1 थी। लेकिन जब किसी कंपनी का सेल्स 25,000 यूनिट पर मंथ के हिसाब से था, और वो पर मंथ के हिसाब से अब जो है 3,000 यूनिट हो चुका है, तो अब आप भी तो एक कॉमन सेंस लगा सकते हो ना कि 25,000 से 3,000 सेल्स जब कंपनी का अब आ चुका है, तो कुछ तो कारण वहां पे भी होगा ना। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है थी, लेकिन अभी तो कुछ तो बदला है ना, तभी तो 3,000 यूनिट पे आई है, नहीं तो 25,000 पे नहीं थी, 15,000 पे सस्टेन नहीं कर सकती थी। ठीक है, एक बार पीक आता है, लेकिन पीक के आने के बाद भी तो कोई एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पे सेल्स स्टेबल हो जाती हैं कंपनियों की। अब लगातार 20 से 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 3, 3 से 2 हो सकता है, तो कहीं ना कहीं तो स्टेबल होना पड़ेगा ना, तभी तो उसको हम बढ़िया कहेंगे ना। नहीं तो सेल्स घटती जाए, आप बोलो कि बढ़िया कंपनी है, बढ़िया कंपनी, बढ़िया कंपनी को चाटो लेके, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो अभी देखिए, बढ़िया कंपनी है, इसके स्कूटर में कोई कमी नहीं है। जितने भी आप मेरे व्यूवर देखते हो, मेरे वीडियो पे कमेंट करते हो, सब लोग यही बोलते हैं कि कहीं पे भी दिक्कत नहीं है कंपनी का, मतलब बाइक में या स्कूटर में। सर्विसिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड था, हालांकि अब जो है कम हो चुका है, लेकिन फिर भी ट्रस्ट एक हो जाता है ना, कि जब लोगों का विश्वास आपके ऊपर से उतर जाता है तो विश्वास बनाने में टाइम लगता है। आप बहुत पहले हम लोग देखते थे कि किसी बैटरी, मोबाइल की बैटरी जो है फूल जा रही है, ब्लास्ट हो जा रही है, सारी की सारी बैटरियां कंपनियां जो है मोबाइल मंगाती थी और फिर से उन सभी कस्टमर को नया देती थी। क्यों देती थी? उनको नहीं पता है कि चलिए सेल हो गया, मेरा हो गया, बढ़ जाने दीजिए, कुछ भी हो जाने दीजिए, मोबाइल हमसे क्या मतलब। लेकिन वो एक बार विश्वास जब टूट जाएगा तो फिर उसको जुड़ने में, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, ये दोहा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो वही वाला चीज़ है, बस इतना, ये सारा सब कुछ इतने में ही है कि वो जो गांठ जब पड़ जाती है उसके बाद जुड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर क्या चाहिए? फिर चाहिए एक ट्रिगर आपके लिए। वो ट्रिगर कहाँ से आएगा? कोई ऐसी एक बहुत बढ़िया बाइक बना दो जिसका मतलब क्या ही कहना हो, सस्ती हो, अच्छी हो, टिकाऊ हो, उसकी डिमांड बढ़े, फिर उसके थ्रू जो है कस्टमर बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। फिर वो जब बाइक आपकी बहुत ज़्यादा बिकेगी, चर्चा में आ जाएगी, फिर आपकी दूसरी बाइक भी बिकना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। ये चीज़, अब मेरी बात आप समझ रहे हो? तो ये चीज़ होने में टाइम लगता है, रातों रात नहीं हो जाएगी। नहीं आज कल से कुछ अचानक से हो गया, कोई लॉन्च बढ़िया करेगी कंपनी आने वाले समय में, अब वो आ जाएगा, 2 महीने के बाद आएगा, 4 महीने के बाद आएगा, 1 साल के बाद आएगा, वो हम नहीं कह सकते, या फिर हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो जब रिवाइवल वाला जो सीन आएगा, या फिर कह लीजिए वो कब आएगा, कब कंपनी का बिजनेस फिर से बदलेगा अपना। तो उसका इंतजार करना है। अगर आप इंतजार कर सकते हो तो बिंदास जाइए, लेकिन हम लोग चार्ट एनालिसिस जब करेंगे तो यही ना बोलेंगे कि अभी निगेटिव इसमें व्यू है, थोड़ा सा भी इसमें गिरावट है, और वो व्यू सही आ भी रहा है, तो फिर क्यों बेफालतू का पॉजिटिव व्यू लेके जाएं। आप लोग भी बोलोगे कि आप बोले थे पॉजिटिव, जा रहा है निगेटिव, तो अभी भी मेरा व्यू इसमें जो है निगेटिव ही रहेगा। मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें गिरावट रहेगा, ठीक है ना। बाकी चार्ट बदलेगा तो मैं बताऊँगा, मैं तो प्रतिदिन वीडियो बना ही रहा हूँ, ठीक है ना।